सूर्य देव करेंगे मकर राशि में प्रवेश, दक्षिणायन से होंगे उत्तरायण की ओर। पूरे आसमान में दिखेंगी रंग बिरंगी पतंगे, घर घर बनेगी स्वादिष्ट खिचड़ी। सभी एकजुट होकर मनाएंगे मकर संक्रांति का पावन त्योहार। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को नवग्रहों का स्वामी माना जाता है। मान्यता है कि सूर्य अपनी नियमित गति से राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य के इसी राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। इस तरह साल में 12 संक्रांति तिथियां पड़ती हैं, लेकिन मकर राशि में सूर्य के प्रवेश का विशेष महत्व है, जिसके साथ बढ़ती गति के चलते मकर में सूर्य के प्रवेश से दिन बड़ा तो रात छोटी हो जाती है। ये संक्रांति सबसे खास होती है क्योंकि इस अवसर पर सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। वैसे तो मकर संक्रांति का त्योहार प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष ग्रहों की दिशा बदलने के कारण त्योहारों की तिथियों में भी बदलाव हुआ है। तो चलिए जानते हैं मकर संक्रांति पर्व के मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2023 में सूर्यदेव 14 जनवरी को रात 8:21 पर मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में विभिन्न नामों और विभिन्न मान्यताओं के साथ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, तभी इस पर्व को मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से देवताओं का दिन आरंभ होता है, जो आषाढ़ मास तक रहता है। गुजरात सहित कई राज्यों में ये पर्व पतंग महोत्सव के नाम से जाना जाता है। पतंग उड़ाने के पीछे मुख्य कारण है कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाने तथा खिचड़ी की सामग्रियों को दान देने की प्रथा होने से ये पर्व खिचड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। बिहार, झारखंड एवं मिथिलांचल में ये धारणा है कि मकर संक्रांति से सूर्य का स्वरूप तिल तिल बढ़ता है, अतः वहाँ इसे तिल संक्रांति कहते हैं। यहाँ प्रतीक स्वरूप इस दिन तिल तथा तिल से बने पदार्थों का सेवन किया जाता है। असम में इस दिन बिहू त्योहार मनाया जाता है। दक्षिण भारत में पोंगल का पर्व भी सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर होता है। इन सभी मान्यताओं के बाद भी इस त्योहार को मनाने के पीछे का तर्क एक ही रहता है, और वह है सूर्य की उपासना व दान। इस दिन जप, तप, दान और स्नान आदि का विशेष महत्व है। जो लोग इस विशेष दिन को मनाते हैं, वे अपने घरों में मकर संक्रांति की पूजा करते हैं। इस दिन के लिए पूजा विधि इस प्रकार है। पूजा शुरू करने से पहले पुण्यकाल मुहूर्त और महापुण्यकाल मुहूर्त निकाल ले और अपने पूजा करने के स्थान को साफ और शुद्ध कर ले। इसके बाद एक थाली में 4 काली और 4 सफेद तिल के लड्डू रखे जाते हैं। साथ ही कुछ पैसे भी थाली में रखते हैं। थाली में अगली सामग्री चावल का आटा और हल्दी का मिश्रण, सुपारी, पान के पत्ते, शुद्ध जल, फूल और अगरबत्ती होती है। ये प्रसाद भगवान सूर्य को चढ़ाने के बाद उनकी आरती की जाती है। इसके बाद सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का कम से कम 21 या 108 बार उच्चारण किया जाता है। कुछ भक्त इस दिन पूजा के दौरान 12 मुखी रुद्राक्ष भी पहनते हैं या इसी दिन से पहनना शुरू करते हैं। आइए अब जानते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी पौराणिक कथाएं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि के पास जाते हैं। उस समय भगवान शनि मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। पिता और पुत्र के बीच स्वस्थ संबंधों को मनाने के लिए मतभेदों के बावजूद मकर संक्रांति को महत्व दिया गया। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन पर जब कोई पिता अपने पुत्र से मिलने जाते हैं, तो उनके संघर्ष हल हो जाते हैं और सकारात्मकता, खुशी और समृद्धि के साथ साझा हो जाती है। इसके अलावा इस विशेष दिन की एक कथा और है, जो भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ी हुई है, जिन्हें ये वरदान मिला था कि उन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त होगी। जब वे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने इस दिन अपनी आंखें बंद की और इस तरह उन्हें इस विशेष दिन पर मोक्ष की प्राप्ति हुई।
पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान आशुतोष ने भगवान श्री हरि विष्णु को आत्मज्ञान का दान दिया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था, इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। इस दिन तर्पण करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण के वक्त किया गया दान 100 गुना अधिक फल देता है। इस दिन जो दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। दान में वस्त्र, धन और धान का दान भी किया जाता है। अतः आप भी अपने रिवाजों के अनुसार इस पर्व को धूमधाम से मनाएं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।